नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज सुबह भूकंप आया और ये स्नेक ईयर शुरू हो गया है और ऐसे ही सेम 2013 में स्नेक ईयर था और उस टाइम पे 4 भूकंप के झटके इकट्ठे आए थे और इस दफ़ा एक आया। तो 2013 में ही सुल्तान पैदा हुआ था, तो एक बहुत ही मीठी सी याद मुझे आई सुबह-सुबह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो मैं कोशिश कर रही हूँ एक कॉमेडी सीरीज़ बनाने की, शायद आपको हँसा पाऊँ। तो आप बिगिनिंग सुनिए, आज मैं आपको अब कहानी में बताती हूँ कि सुल्तान आया कैसे मेरे पास। तो आई होप यू विल एन्जॉय द स्टोरी। थैंक यू। सुल्तान से पहले मेरे पास कुकी था, जो 15 इयर्स 1 मंथ कंप्लीट करके 25th जून 2013 में हमें छोड़ के चला गया। कुकी के जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल एकता कपूर का सैड एपिसोड बन गया था। लंच टाइम इक्वल टू सिंक्रोनाइज्ड रोना-धोना, सिमिलरली डिनर टाइम इक्वल टू सिंक्रोनाइज्ड रोना-धोना। पापा घर के बाहर भागने के नए-नए बहाने ढूँढ रहे थे, क्योंकि घर बहुत खाली और सुनसान हो गया था, जैसे कि मतलब कुछ हैप्पीनेस चली गई है हम सबकी। मैं फ़ेसबुक पे कुकी जैसे दिखने वाले डॉग्स की तस्वीर देखती थी और सोचती थी कि क्या वो कोई मैसेज लेके आया या कोई ऐसे देखती थी जैसे कोई लॉस्ट लव वापस मिल जाएगा। फिर एक दिन अचानक कुकी के डॉक्टर का फ़ोन आया और मुझे बोला कि आप जल्दी मिलने आओ। मेरा ऑफ़िस पास में ही था, मैं चली गई। और जब मैं चल रही थी तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि डॉक्टर ने मुझे फ़ोन क्यों किया है? कहीं कुकी की आत्मा तो नहीं आ गई है उनके पास, उनसे बदला लेने के लिए। भाई इतना टाइम इंजेक्शन लगाया ना, अब बदला लूँगा। लेकिन क्लिनिक पहुँचे तो सामने एक नया छोटा फ़ॉन कलर का पपी, वो भी कॉकर स्पैनियल, उसकी टेल कट रही थी जब मैं पहुँची। Oh no. तो मैंने डॉक्टर को कहा कि ऐसे बच्चों के बॉडी पार्ट्स से खेलना नहीं चाहिए और उसकी ये टेल क्यों काट रहे हो? पर डॉक्टर तो ना मेरे को आधा मुझे वो समझते थे कि मतलब मेरे को ज़्यादा दिमाग है नहीं। वो कहते हैं, "भई चुप रह भई, हमें अपना काम करने दे।" फिर मैंने Uh-oh. पूछा, "अरे मत करो, उसको दर्द हो रहा होगा।" लेकिन डॉक्टर ने अपना काम तब तक कर ही दिया था जब तक मैं पहुँची। उन्होंने उसको गोदी में उठाया और बोला कि इसको अपने घर लेके जाओ, ये तुम्हारा है। Huh? मेरा रिएक्शन था, क्या? नहीं भाई, मेरा कोटा ऑफ हार्ट ब्रेक्स फुल है। ऊपर से पप्पी भी मेरी तरफ देख के बोल रहा था, दीदी आप दुखों का पिटारा हो, मैं नहीं आ रहा। मैंने डॉक्टर से बोला, देखो ये ना, ये खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है मेरे साथ जाने में। डॉक्टर ने लगता है पीएचडी कर रखी थी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में। उन्होंने भी अपना मास्टर स्ट्रोक मार दिया और भाई मैं हार गई। Oh yeah. घर तो ले आई मैं उसको, घर लाते ही कुछ अलग सी फीलिंग हुई। पापा जो पिछले दिनों से मुझे अकेला छोड़ दो मोड पे थे, एकदम चमक उठे। मैंने सोचा, अरे भाई ये बंदा तो प्यार की फैक्ट्री निकला, एकदम से सबका दिल जीत लिया। घर में जैसे कुछ हैप्पी वाइब आई सुल्तान के आने से। फिर हम सब फैमिली मेंबर्स ने सोचा इसका नाम क्या रखें। मैं इसका नाम लुच्चा सिंह रखना चाहती थी, What? पर मेरे पापा के साथ-साथ सारे मर्दों को प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी ही निकल के आए, भाई लुच्चा सिंह नाम नहीं होगा इसका। तो फिर अब सबने अपने-अपने नाम सजेस्ट किए, कोई कह रहा था कुकी वापस रख दो, पर वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था किसी पे। तो टीवी सीरियल चल रहा था मधुबाला, उसमें हीरोइन ने हीरो का नाम लिया, तो सुल्लू बेटे का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उसने विलन का नाम लिया, सुल्तान। अरे! पप्पी ने तो एकदम अलर्ट, यस ये नाम स्वैग वाला है। घर वाले शॉक, पर बॉस डॉग ने फैसला ले लिया था, तो नाम फाइनल हो गया, सुल्तान। अब बात ये हुई कि अगली रात सुल्तान पहली बार आके मेरी गोदी में चिपक के सो गया। मान लो जैसे कह रहा हो, सुन दीदी, तू अब कभी अकेली नहीं रहेगी। मेरे दिल ने बोला, प्रॉमिस? सुल्तान ने अपनी आंखें झपकाई और साइलेंस में कहा, हाँ। बस तभी धरती हिल गई, भूकंप आया और ऐसे भूकंप
की आवाज़ थी कि मैं शॉक में थी, पर सुल्तान भाई ने उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया। मैं चीखी, अरे धोखेबाज, कहाँ गया तेरा प्रॉमिस? अब सुल्तान बाहर खड़ा, एकदम एटीट्यूड में, जैसे कह रहा हो, ओहो दीदी, प्रॉमिस अभी भी वैलिड है, पर मैं तुझे भगाने के सिग्नल दे रहा था, समझ नहीं आई? मैं गुस्सा और हंसी के बीच अटक गई। ये बंदा इंटेलिजेंट है पर ठग भी बहुत है। तो भाई दोस्तों, ये सुल्तान की पहली नॉटीनेस थी। और इसके बाद भी बहुत किस्से हुए। उसकी लाइफ जर्नी में जो हैप्पी टाइम था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ ये सुल्तान की नॉटीनेस आपको अच्छी लगी हो सुनने में। कल मिलेंगे, फिर मिलते हैं। नमस्कार।